मूवी की शुरुआत में हम एक फीमेल रिपोर्टर को देखते हैं। वह कैमरामैन के साथ यहाँ पर एक मर्डर की रिपोर्टिंग कर रही होती है। तभी एक आदमी आकर इन दोनों को मार देता है। इसके बाद 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो जंगल में कैंपिंग करने जा रहे होते हैं। उनमें लड़के का नाम चैड और लड़की का नाम एलिसन होता है और बाकी सब उनके फ्रेंड्स होते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ गाँव वाले मिलते हैं जिसमें एक का नाम टकर और दूसरे का नाम डेल होता है। वो दोनों उनकी गाड़ी के पास से गुजरते हैं। ये लोग गांव से बिलोंग करते हैं जो शहर में रहने वाले लोगों से काफी दूर रहते हैं। छुट्टियां गुजारने के लिए उन्होंने जंगल में एक कैबिन लिया था। डेल और टकर उसी को रिपेयर करने जा रहे थे। उनका जो कैबिन होता है वो काफी पुराना और टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी उनके लिए उस कैबिन को खरीद लेना कोई छोटी बात नहीं थी। रास्ते में वो सभी फ्रेंड्स एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं। वहाँ उन्हें डेल और टकर फिर से मिल जाते हैं। डेल को एलिसन काफी पसंद आ जाती है, लेकिन डेल को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वह एलिसन से कैसे बात करे। डेल का फ्रेंड टकर उसे एलिसन के पास भेजता है उससे बात करने के लिए, लेकिन जैसे ही डेल उन्हें हेलो बोलता है वह सभी उन्हें देख के डर जाती हैं। ये लोग इन सभी को गांव के खतरनाक लोग समझकर वहां से निकल जाते हैं। ये दोनों भी आगे निकल जाते हैं। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर डेल और टकर को रोक लेता है। डेल और टकर पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि उन्होंने जंगल में एक कैबिन लिया हुआ है। पुलिस ऑफिसर बताता है वह एरिया डिमोनिक है और वहाँ शैतान का कब्जा है। वह पुलिस ऑफिसर उन्हें आगे जाने से रोकता है, लेकिन डेल और टकर उनकी बात नहीं सुनते और आगे बढ़ जाते हैं और ये दोनों अपने कैबिन में आ जाते हैं। यह कैबिन में उन्हें बहुत सी अजीब चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन वे दोनों इन सभी चीजों को इग्नोर करते हैं और अपने कैबिन को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सभी फ्रेंड्स इस जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां वह अपना टेंट लगा लेते हैं। चैड उन्हें उसी जंगल के 20 साल पहले के मैसेकर के बारे में बताता है। वह बताता है यहाँ के गाँव वालों ने उन सभी को मार दिया था जो यहाँ कैंपिंग करने आए थे, लेकिन उन गाँव वालों ने सिर्फ एंजॉय करने के लिए ऐसा किया था और उनमें सिर्फ एक लेडी ही बची थी जो सर्वाइव कर पाई थी। सभी दोस्त चैड की कहानी सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वह पहले ही विलेजर्स को अच्छा नहीं समझते थे और ये कहानी सुनकर वो और डर जाते हैं। इसके बाद सभी लेक में स्विमिंग करने जाते हैं। थोड़ी दूर पे टकर और डेल भी फिशिंग कर रहे होते हैं। डेल और टकर को एलिसन दिखाई देती है जो एक बड़े से पत्थर पर चढ़ी हुई होती है। तभी एलिसन की नज़र उन दोनों पे पड़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, जिसकी वजह से वो फिसल कर पानी में गिर जाती है। काफ़ी समय बाद भी जब एलिसन पानी से बाहर नहीं आती तो टकर और डेल उसे बचाने जाते हैं। वह एलिसन को पानी से बाहर लाते हैं और अपने बोट पर लिटा देते हैं। ये सब चीज़ एलिसन के फ्रेंड्स भी देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि डेल और टकर ने एलिसन को पकड़ लिया है। ये देखकर एलिसन के सभी दोस्त उनसे डर कर भाग जाते हैं। डेल और टकर जब देखते हैं कि एलिसन के सभी फ्रेंड्स तो भाग चुके हैं, इसलिए वह उसे अपने कैबिन में लेकर जाते हैं। अगली सुबह जब एलिसन को होश आती है तो वह अपने सामने डेल को देखती है, जिसे देख के वो काफ़ी डर जाती है। लेकिन धीरे धीरे एलिसन को ये पता चल जाता है कि ये लोग बुरे नहीं बल्कि अच्छे लोग हैं। दूसरी तरफ एलिसन के फ्रेंड्स उसे बचाने का प्लान करते हैं। चैड वहाँ पुलिस को नहीं बुलाना चाहता था, लेकिन उनका एक फ्रेंड पुलिस को बुलाने वहाँ से चला जाता है। ये सभी फ्रेंड्स चैड और टकर के कैबिन के पास आ जाते हैं। इनमें से एक दोस्त कैबिन में चेक करने के लिए जाता है। इसके बाद हम टकर को देखते हैं। टकर चैन सो से एक पेड़ को काट रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि पेड़ में हनी बीज का छत्ता लगा हुआ है। टकर के चैनसो से हनी बीज का छत्ता कट जाता है और हनी बीज उसके आगे पीछे घूमने लगती हैं। टकर खुद को बचाने के लिए चैनसो को इधर उधर घुमाने लगता है। ये देखकर एलिसन के सभी दोस्त डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि टकर पागल हो गया है और वह चैनसो लेकर उन सबको मार देगा, इसलिए वह सभी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। इसके साथ टकर भी जंगल की तरफ ही भागता है ताकि वह मधुमक्खियों से बच सके। एक दोस्त जंगल में भाग रहा होता है और टकर उसके पीछे होता है। वह सोचता है कि टकर उसे मारने के लिए उसके पीछे आ रहा है। टकर भागते भागते उस लड़के से आगे चला जाता है, जिससे वो लड़का समझ जाता है कि टकर उसे मारना नहीं चाहता है बल्कि वह हनी बीज से बचना चाहता है। इस लड़के का ध्यान टकर की तरफ जाता है, तभी सामने से एक लकड़ी इसके पेट में घुस जाता है। एलिसन के बाकी दोस्त भी उनके पास आ जाते हैं। वो उस लड़के की बॉडी देखते हैं। वो आपस में बात करने लगते हैं कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें उन 2 विलेजर्स को मारना होगा। दूसरी तरफ टकर अपने कैबिन में आ जाता है। उसका चेहरा बहुत खराब हो गया था क्योंकि उसे मधुमक्खियों ने काटा था। टकर एलिसन को बताता है कि बाहर मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स को देखा है। ये सुनकर एलिसन सोचती है कि वह अपने फ्रेंड्स को बाहर ढूंढने जाएगी, लेकिन डेल उसे आराम करने के लिए कहता है। डेल कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। डेल और टकर बाहर जाते हैं।
जैसे ही डेल और टकर बाहर आते हैं, एलिसन के सभी फ्रेंड्स छुप जाते हैं। उन सभी दोस्तों की मदद करने के लिए डेल उनके लिए लकड़ी पर एक मैसेज लिखता है। इसमें लिखा होता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे पास है। सभी फ्रेंड्स ये मैसेज देखकर गलत समझने लगते हैं। इसके बाद सभी दोस्त फिर से केबिन के पास चले जाते हैं। वो डेल और टकर को खुदाई करते देखते हैं और देखते हैं एलिसन भी उनके साथ लगी हुई है। वो सोचते हैं कि डेल और टकर जबरदस्ती एलिसन को उसकी कब्र खोदने के लिए कह रहे हैं। एलिसन के सभी फ्रेंड्स अलग अलग होकर डेल और टकर पर अटैक करते हैं। इनमें से एक दोस्त एक नुकीली लकड़ी लेकर डेल की तरफ बढ़ता है। डेल मुड़ता है जिससे एलिसन को चोट लग जाती है और नीचे गिर जाती है। जब एलिसन का फ्रेंड डेल की तरफ आ रहा होता है तब डेल पीछे हट जाता है, जिससे लकड़ी एलिसन के दोस्त के पेट के आर पार हो जाता है। दूसरा दोस्त टकर पर अटैक करता है, लेकिन वह सीधा जाके चॉपर में गिरता है, जिससे उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। टकर उसकी हालत देखकर उसकी हेल्प करने के लिए उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ एलिसन के सभी दोस्त उसे गलत समझते हैं। टकर डेल से कहता है ये सभी फ्रेंड्स लगता है जंगल में इसलिए आए हैं ताकि यह एक एक करके सुसाइड कर ले और मर जाए। लेकिन यहाँ वो दोनों पुलिस को भी नहीं बुला सकते थे, क्योंकि अगर वहाँ पुलिस आएगी तो सारा शक उन दोनों के ऊपर जा सकता है। डेल और टकर एलिसन के दोस्त को चॉपर में से निकाल रहे होते हैं, तभी यहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है। एलिसन के दोस्तों ने ही पुलिस को बुलाया था। उन्होंने टकर और डेल के खिलाफ रिपोर्ट की थी। टकर और डेल पुलिस को सारी बात बताते हैं, लेकिन उनकी बात का कोई भरोसा नहीं करता। डेल कहता है इनकी एक फ्रेंड हमारे केबिन में बेहोश पड़ी है। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर केबिन के अंदर जाता है। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर लकड़ी के एक पिलर पर हाथ रख लेता है जो कि टूटा हुआ था, जिसकी वजह से पिलर के सभी कीलें पुलिस ऑफिसर के मुंह पर लग जाती हैं। लेकिन वो मरता नहीं, वो जल्दी जल्दी वैन के पास आता है। इससे पहले वो रेडियो पर कुछ कह सके वो मर जाता है। पुलिस वाले की ऐसी हालत देखकर और उसे मरता देखकर सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि पुलिस ऑफिसर को भी उन दोनों ने ही मारा है। मौका मिलते ही एलिसन का एक दोस्त पुलिस ऑफिसर की गन ले लेता है, लेकिन उसे गन चलानी नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो खुद को ही शूट कर देता है। चैड जल्दी से गन लेकर टकर और डेल पर शूट करने वाला था, तभी दोनों जल्दी से भागकर अपने केबिन में आ जाते हैं। चैड उनके कुत्ते को पकड़ लेता है और कहता है मैं इसे मार दूंगा। डेल चैड को डिस्ट्रैक्ट करता है और टकर जाकर अपने कुत्ते को बचा लेता है। टकर कुत्ते को तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद फंस जाता है। चैड टकर को जंगल में ले जाता है और उसे उल्टा लटका देता है और वह टकर की 2 उंगलियां काट देता है और चैड उसे डेल के पास भिजवा देता है। एक लेटर में लपेटकर डेल टकर को बचाने के लिए जंगल में जाता है। उसे टकर मिल जाता है। दूसरी तरफ एलिसन के दोस्त एलिसन को बचाने केबिन में जाते हैं। यहाँ एलिसन अपने दोस्तों से कहती है डेल और टकर काफी अच्छे लोग हैं और उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन एलिसन के फ्रेंड्स उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इतने में डेल और टकर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एलिसन कहती है हमें आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। डेल और चैड आमने सामने बैठकर बात कर रहे होते हैं। चैड बताता है 20 साल पहले मैं सैक्रे में जो सर्वाइवल लेडी थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी मदर थी, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने बताया था कि मेरे फादर को यहाँ के विलेजर्स ने मार दिया था। वो सभी बैठकर बात कर ही रहते हैं, तभी एलिसन के 2 और फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और वो फ्रेंड टकर पर अटैक करते करते अपने ही दोस्तों को मार देता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है। उनमें से एक दोस्त मारा जाता है। इसके केबिन में बहुत सारा फ्यूल पड़ा था, इसलिए डेल और टकर एलिसन को लेकर बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद केबिन में ब्लास्ट हो जाता है। ये लोग सोचते हैं कि अंदर उनके सभी दोस्त मर गए हैं। तभी चैड बाहर आ जाता है, जो कि आधा जला हुआ था, लेकिन वह मरा नहीं था। चैड इनकी तरफ आगे बढ़ता है। ये सभी उससे बचने के लिए गाड़ी को जंगल में घुमाने लगते हैं। तभी इनकी गाड़ी एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है। डेल को जब होश आता है तो टकर उसे बताता है एलिसन को चैड यहाँ से लेकर गया है। ये सुनकर डेल उनका पीछा करता है। डेल के पीछे उसका कुत्ता भी जाता है। चैड एलिसन को एक पुरानी फैक्ट्री में लेकर आया हुआ था। यहाँ वो एलिसन को बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहा था। तभी डेल भी वहाँ आ जाता है। जब चैड उसे देखता है तो वह कटिंग मशीन को ऑन कर देता है। वह कटर लकड़ी को काटता हुआ जा रहा था और उस लकड़ी से एलिसन बंधी हुई थी। डेल एलिसन को बचाने के लिए उसकी मदद करता है, लेकिन चैड उस पर अटैक करता है। जैसे तैसे करके डेल एलिसन को आजाद कर लेता है। ये दोनों जैसे तैसे करके ऊपर जाके छुप जाते हैं। उसी रूम में उन्हें एक न्यूज़पेपर मिल जाता है, जिसमें 20 साल पहले मैसेकर के बारे में छपा हुआ था। तब उन्हें पता चलता है कि चैड का फादर मैसेकर में नहीं मारा गया था, बल्कि एक विलेजर ने उसके फादर को मारा है, जो उसके फादर का दोस्त ही था। तभी चैड दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। ये दोनों उसे न्यूज़पेपर दिखाते हैं और कहते हैं तुम भी एक विलेजर हो और जो भी तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें बताया है वो सब एकदम झूठ है। लेकिन चैड न्यूज़पेपर पर यकीन नहीं करता और उन पर अटैक कर देता है। लेकिन डेल चैड पर उस लिक्विड को फेंक देता है जिससे उसे एलर्जी थी और चैड नीचे जाकर गिर जाता है। वो लोग समझ रहे थे कि चैड मर चुका है। ये दोनों पुलिस को वहाँ बुला लेते हैं। पुलिस को यहाँ पता चलता है कि सभी दोस्तों ने सुसाइड किया है और किलर भी वहाँ मारा गया है। उसी न्यूज़ को रिपोर्ट करने के लिए एक
रिपोर्टर और कैमरामैन वहां जाते हैं। ये वही रिपोर्टर और कैमरामैन थे जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, और जिसने उन पर अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि चैड था, जो कि अभी भी जिंदा था। टकर हॉस्पिटल में एडमिट था और डॉक्टर ने उसकी दोनों उंगलियां भी जोड़ दी थी। डेव और एलिसन बाहर घूमने जाते हैं। यहाँ डेव एलिसन को शादी के लिए प्रपोज करता है और यहीं पे यह मूवी एंड हो जाती है।